गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विश्वास में विश भी है और आस भी है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम विश को ग्रहण करते हैं या आस को ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हमारी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका हम चयन कैसे करें कि हम पॉजिटिव सोच रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव कैसे करें। तो इसी के लिए कहानी सुनाती हूँ आपको दो किसानों की। दो किसान जो कि एक गांव में रहते थे। एक से किसान थे, घर उनके पास पास थे, सेम ही उनकी ज़मीन थी, सेम सेम आसपास उनकी ज़मीनें थी और साथ साथ में ही उनका घर था। एक सा काम वो सारा दिन करते थे और एक ही तरह की उनकी फसलें, उस टाइम भी एक ही तरह की फसल वो उगाते थे। तो लगभग इनकी ज़िंदगी जो है वो एक ही टाइप से, एक ही घर के आसपास रहते हुए चली। तो एक ही टाइम में लगभग इन दोनों की मृत्यु भी हुई, आसपास एकदम एक साथ ही। और इनको जब यमराज लेने के लिए आए तो यमराज इन दोनों को ले गए, लेके भगवान के पास खड़ा कर दिया। अब भगवान के पास दोनों खड़े हैं तो भगवान एक से पूछते हैं, पहले किसान से, कि बताओ ये जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है ये ज़िंदगी कैसी थी। तो इन्होंने बोला, पहले किसान बोले, भगवान ने पूछा ये पहली ज़िंदगी कैसी थी, इस पूरी ज़िंदगी का मुझे ब्यौरा दो, अकाउंट दो। फर्स्ट लाइफ जो लाइफ तुम्हें मिली थी ये लाइफ कैसी थी। तो पहला किसान बोलता है, वो बिल्कुल भी नाखुश था और वो बहुत गुस्से में था, बहुत नाराज़ था। बोलता, भगवान ये कैसी ज़िंदगी दे दी, मेरे पास कुछ भी तो नहीं था, इतनी बेकार ज़िंदगी थी। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करी, मेरे पास ना ढंग के पहनने के कपड़े होते थे, ना खाने को कुछ होता था। कभी कभार ज़रा से पैसे आ जाएं तो वो घर खर्च में चले जाते थे। तो आप खुद बताओ कि मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ वेंचर करने के लिए नहीं है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था, मेरी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं था। तो आप क्या समझ सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे रही होगी। मुझे अब ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, अब तुम कैसी ज़िंदगी चाहते हो, अगले जन्म में मैं तुम्हें कैसी ज़िंदगी दूँ, ये भी तुम मुझे बताओ। उसने कहा, भगवान अगले जन्म में मुझे जो ज़िंदगी देंगे उस ज़िंदगी में मुझे बिल्कुल भी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। उसकी आंखों में और चमक आ गई। चमक आ गई। उसने बोला, भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी देना जिसमें मुझे बहुत सारा धन मिले, चारों तरफ से मुझे धन की प्राप्ति हो और सब लोग मुझे धन ही धन दें, चाहे मैं मांगूँ चाहे मैं नहीं मांगूँ, मगर मुझे बहुत सारा धन मिले, मुझे चारों तरफ से धन ही धन दे लोग, और मुझसे कुछ भी वो ले नहीं, सिर्फ मुझे दे। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो तुम्हें ऐसी ही ज़िंदगी मिलेगी। उसके बाद भगवान ने दूसरे किसान की तरफ रुख किया। बोला कि किसान, अब तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी, ये जो ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी ये कैसी रही, इस ज़िंदगी का हिसाब मुझे दो। तुम्हें ये ज़िंदगी कैसे लगी, जो लाइफ मैंने तुम्हें दी, क्या तुम उससे खुश थे कि ना खुश थे। अब दूसरा किसान बोला, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, थैंक यू गॉड फॉर ऑल यू हैड गिवन टू मी। सबसे पहला थैंक यू आपके लिए कि आपने मुझे इंसान की ज़िंदगी दी। उसके बाद ये थैंक यू इसलिए सॉरी कि आपने मेरे को बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, मुझे खेत खलिहान दिए, मुझे अपना घर दिया, छोटा ही सही मगर मेरा घर था, मेरी बहुत अच्छी सी पत्नी थी, मेरे बच्चे हैं, मुझे आपने बच्चा भी बनाया, मुझे 2 बच्चे भी आपने दिए और मुझे पिता भी बनाया। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं पिता भी बन पाया और मुझे स्वस्थ ज़िंदगी दी, बहुत अच्छे माता पिता दिए, तो मुझे इस लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अगले जन्म में तुम कैसी ज़िंदगी चाहोगे। तो उसने बोला कि प्रभु जैसी भी ज़िंदगी दो, आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी दो। लेकिन भगवान ने कहा, क्या तुम्हें कोई अफ़सोस है पुरानी ज़िंदगी को लेकर। उसने बोला, हाँ प्रभु, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी थी, मैं सोचता हूँ उसमें ठीक है काम चल गया, कुछ भी बुराई नहीं थी, मगर एक चीज़ थी जो मेरे दिल को अच्छी नहीं लगती थी। भगवान ने बोला, क्या। तो उसने बोला, भगवान अगर कभी कोई दरवाजे पे मेरे आ जाता इंसान भूखा प्यासा, तो मेरे पास इतना धन नहीं होता था कि मैं अच्छे से उसको खाना खिला सकूं, पिला सकूं, उसको कुछ कपड़े वस्त्र देके उसको खुश करके अपने घर से भेज सकूं। तो भगवान ने कहा, आप क्या चाहते हो। तो उसने कहा, भगवान आप मुझे कैसी भी ज़िंदगी दीजिए, मैं खुश हूँ, लेकिन बस इतना कर दीजिएगा कि अगर कोई मेरे दरवाजे पे आए तो वो भूखा नहीं जाए,
वो भूखा ना जाए, ना वो प्यासा जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे दरवाज़े पे जो भी आए, मैं उसे खुश होते हुए जाते जाते हुए देखना चाहता हूँ। सो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और फिर दोनों का हिसाब किताब हुआ। दोनों दोनों को भगवान ने फिर से पैदा किया, एक नया जन्म दिया। उस नए जन्म में भी वो एक ही गांव में पैदा हुए दोनों, और आसपास के घरों में थे। और जो किसान पहले वाला किसान था, जिसने जो मांगा था कि मुझे धन ही धन मिले, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। तो भगवान ने उसको सबसे बड़ा भिखारी बना दिया। और जो दूसरा किसान था, वो बोला कि प्रभु मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो उसको सबसे बड़ा वहाँ का साहूकार सेठ बना दिया, सेठ। क्योंकि उसके दरवाजे पे कोई भी जाता तो वो बहुत अच्छी तरह से उसकी खातिर करता, खिलाता पिलाता बहुत अच्छे से, उसको कपड़े वगैरह देता, वस्त्र इत्यादि दान करके उसको बड़ी खुशी से अपने घर से विदा करता था। तो यही हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि एक किसान ने नेगेटिव सोचा, तो उस सारी ज़िंदगी वो नेगेटिव थॉट के साथ जिया। उसने गॉड को जाके नेगेटिव बातें करी और एक नेगेटिव सोच से फिर से अपनी ज़िंदगी को कंस्ट्रक्ट करने की बात करी। तो उसको क्या मिला? नेगेटिव लाइफ मिली अगली लाइफ में, भिखारी बना। और जो किसान बहुत पॉजिटिव था, जो कह रहा था ठीक है भगवान, काम चल गया, टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, जैसा भी था निकल गया, मैं फिर भी संतुष्ट हूँ। तो उसको भगवान ने बहुत अच्छी लाइफ दी। वो संतुष्ट था तो उसको भगवान ने अगले जन्म में भी वही संतुष्टि भरी लाइफ दी। पॉजिटिविटी था, वो पॉजिटिव था ना, तो भगवान ने उसको पॉजिटिव लाइफ दी। और पॉजिटिव की वजह से क्या हुआ कि बहुत अमीर आदमी बन गया। भगवान की इच्छा यही थी। और फिर वो सबको खाना भी खिलाता था, वस्त्र इत्यादि दान भी करता था, जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पैसे भी देता था। कभी किसी की बेटी की शादी ब्याह होती थी तो बर्तन भी देता था, उसको दान कर देता था, शादी में बहुत सा सहयोग करता था। तो इसी तरह ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव आउटलुक, ये हमारी आउटलुक और सोच पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी पॉजिटिव आउटलुक से चलेंगे तो हमें सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा, और हम सब कुछ नेगेटिव आउटलुक से चलेंगे तो नो डाउट सब कुछ आगे नेगेटिव ही होता चला जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है अगेन कि हम विश्वास में से विश को चूज़ करें या आस को चूज़ करें। विश यानी नेगेटिव, आस मतलब पॉजिटिव। तो अब हमारे ऊपर है हम पॉजिटिव चूज़ करें या नेगेटिव। जो हम चूज़ करेंगे हमें अगले जन्म में वो ही मिलने वाला है, गॉड से, भगवान से। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी भी लगी हो। और प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं हिमालयन गर्ल मनी के नाम से, इंस्टाग्राम पे। वहाँ आपको और भी नए वीडियोज़ और पिक्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू and see you tomorrow in a new vlog. Till then, tata, bye bye. आप सबका दिन शुभ हो।